मुझे ऐसा लगता है बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और मुझे लगता है कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट एक मेरे अंदर चेंज आया है, वही चेंज मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों में भी आए। कभी भी आप दुनिया में रहते हुए जब तक आपकी सांस चल रही है, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब अपने एक गोल को आप अचीव करते हैं, अगर आप एक जगह पर एक गोल के साथ रुक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो सक्सेस की डेफिनेशन थी वो शायद उतनी ही थी। माइंडसेट, हमारे यहाँ दो तरह के लोग, एक फिक्स्ड माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट। बड़े बड़े काम करने के लिए सोच बड़ी करनी पड़ती है, तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ती है। और ये हमारे यहाँ इस मुल्क का जो इस मुल्क की भाग दौड़ है, और इस मुल्क की किसी भी हालत में, किसी भी फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम हज़ारा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरा फॉर इनवाइटिंग मी। हमेशा ही जब कोई यूथ का इवेंट होता है और कभी भी मुझे मौका मिले कि यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज के यंग माइंड्स को ट्रेन करने का और उनसे बात करने का, तो मैं समझती हूँ ये मेरे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है। और क्योंकि हमारे यहाँ इस मुल्क का जो इस मुल्क की भाग दौड़ है, और इस मुल्क की किसी भी हालत में, किसी भी फील्ड में, किसी भी तरह की जो सक्सेस है, उसकी जो ग्रोथ है, और अगर वो देखी जाए तो वो हमारी जो यूथ है उसी की सक्सेस के अकॉर्डिंग। मैं बात कर रही थी कि ये मेरे लिए बड़ी प्रिविलेज और ऑनर की बात होती है जब भी मुझे मौका मिले किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जैसे यंग माइंड्स, यंग ब्लड से बात करने की। मुझे ऐसा लगता है बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और मुझे लगता है कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट एक मेरे अंदर चेंज आया है, वही चेंज मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों में भी आए। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ हम साइकोलॉजिस्ट को नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हर क्लास, हर एज और हर फील्ड के पर्सन को साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। आप आईटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी एजुकेशन की फील्ड में हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, काम हम जो स्टार्ट करते हैं वो अपने माइंडसेट से करते हैं। सबसे पहले सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो हमारे यहाँ सबकी डिफरेंट है। मेरे यहाँ सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि कभी भी आप दुनिया में रहते हुए जब तक आपकी सांस चल रही है, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब अपने एक गोल को आप अचीव करते हैं, तो नेक्स्ट आप एंशियस होते हैं अपने नेक्स्ट लेवल के लिए। क्यों? क्योंकि आपको रुकना नहीं है। आपकी सांसें चल रही हैं तो आप भी चल रहे हैं। तो जो सक्सेस है वो इस कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर आप एक जगह पर एक गोल के साथ रुक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो सक्सेस की डेफिनेशन थी वो शायद उतनी ही थी। शायद आपको बड़ा घर चाहिए था, एक कंपनी चाहिए थी, शादी करनी थी, बच्चे पैदा करने थे, या जो भी आपका सक्सेस का गोल था वो आपने अचीव कर लिया, आपको लगा कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं। लेकिन जो एक्चुअल में सक्सेसफुल लोग हैं, उनके क्या साइकोलॉजिकल कोड रेट्स होते हैं जिनकी वजह से दुनिया उनको मानती है, सुनती है, और फिर उसके बाद वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके जाते हैं आप जैसी नेक्स्ट जनरेशन को। तो सबसे पहले एक जो चीज़ है वो है माइंडसेट। हमारे यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट जो है वो ये कहता है मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, मैं सबको जानता हूँ। आईटी में है तो वो ये सोचेंगे कि मुझे सारी चीज़ें पता है, मुझे किसी ट्रेनर की, किसी बुक की, किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, और जितना मैंने सीखना था, करना था, मैंने कर लिया। ग्रोथ माइंडसेट ये कहती है कि मैं आज भी स्टूडेंट हूँ। इफ़ आई एम हेयर, तो मैं खुद ये समझती हूँ उस्ताद बनने के लिए शागिर्द बने रहना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम स्टूडेंट हेयर। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये समझती हूँ कि मैं उस्ताद हूँ और मुझे सब आता है, ये मेरा फिक्स माइंडसेट है, मेरे बिलीफ है जितना मुझे आता उतना किसी को भी नहीं आता, मैं कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकती। मैं कभी भी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम नहीं कर सकती। बड़े बड़े काम करने के लिए सोच बड़ी करनी पड़ती है, तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ती है, और ख़ुद को ये समझाना और बताना पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं आता। जब आप ये कहते हैं मुझे सब आते, तो सबसे पहले आप अपने माइंड के ऊपर एक बैरियर लगाते हैं कि मैंने अब इसके बाद कुछ भी नया लर्न नहीं करना।